और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। मतलब और देवता में चित्त न धरना, मतलब जैसे चित्त यानी हमारा मन। तो ऐसा नहीं कि आज इसकी पूजा करी कल इसकी पूजा करी, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई एक प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे आप कन्फाइड रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए। जैसे कोई एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 दिन किया नहीं, इसका तो असर नहीं आया, दूसरी करते हैं। फिर दूसरे दिन 2 दिन वो करी, उसका भी असर नहीं आया, तीसरे दिन तीसरी कर ली, एक दिन एक प्रैक्टिस करी, फिर दूसरे दिन दूसरी प्रैक्टिस करी। ऐसे हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, चीज़ों को समय लगता है होने में। तो जो भी एक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, तो उसको एक समय तक करिए, तब वो इफेक्ट डालेगी। एक दिन एक काम करेंगे, फिर अगले दिन उसको छोड़ के दूसरा करेंगे, तो अपन कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो ये जब कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरे, किसी और देवता में चित्त मत धरो। एक को पकड़ा है तो अब इन एक को ही पूज लो, ये ही तुमको जो भी चाहिए वो दे देंगे। वो भक्त हैं, वो गुणी हैं, वो विद्यावान है, वो बलशाली हैं, उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधि हैं। आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर ऑन। हाँ, तो हनुमत से ही सब सुख करे, हनुमत सारे सुख कर देंगे। हनुमत से ही सारे सुख हो जाएंगे, मतलब हनुमान जी इतने सक्षम हैं कि वो अकेले तुम्हारे सारे व्यवधानों को हटा देंगे। तो मतलब आप भटको मत। अगर आप हनुमान जी की शरण में आए हैं तो आप हनुमान जी की शरण में रहें, या आप किसी भी और देवता की शरण में आए तो आप उन देवताओं की शरण में रहिए। भटकने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि आपने जो निर्णय लिया है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, बुक उठाएंगे पढ़ेंगे, 5-7 पन्ने पढ़ के रख देंगे, दूसरी बुक उठा लेंगे, फिर तीसरी बुक उठा लेंगे, चौथी उठा लेंगे, डेली नई प्लानिंग्स हो रही हैं। सो डोंट डू दिस। कहते हैं जो सबसे उच्च चरित्र के व्यक्ति होते हैं ना, 3 तरह के व्यक्ति बताएगा नीति शतक में, भर्तृहरि ने लिखी है। पहला, जो वो कोई भी काम शुरू ही नहीं करते। दूसरा, जो काम शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। तीसरा, जो सबसे उच्च चरित्र के व्यक्ति हैं, वो हैं जो काम कैसा ही हो उसको पूर्णता पर ही लाकर फिनिश करते हैं। उसकी जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो बीच में रुकते नहीं, विराम नहीं लेते। तो कोशिश करिए कि हम उस जो लास्ट वाली कैटेगरी है ना उसमें आए, कि हम अगर कोई भी काम स्टार्ट किया, कोई भी कमिटमेंट किया खुद से, तो उसको पूरा ही करें। और प्लीज डू दिस। क्यों, क्या होता है, एक बार हम चीज छोड़ेंगे, दूसरी बार हम चीज छोड़ेंगे, तीसरी बार हम चीज छोड़ेंगे, ये ना हमारा एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन जाता है। उसके बाद ये रिपीट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो अगर आप एक बार अपने ब्रेन को ये प्रोग्रामिंग देंगे ना कि अब जो आपने काम किया है ये आपको करना ही है, तो वो अगली बार आपको वैसा ही प्रोग्राम करने के लिए मदद करेगा। यानी आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो आपको हेल्प करेगी अगली बार के लिए। सो प्लीज, अगर कोई एक कमिटमेंट आप स्टार्ट करें, सो प्लीज उसको पूर्णता तक लेकर जाएं, बीच में मत रुकिए। इसकी भी एक कहानी सुना देती हूँ छोटी सी। क्या हुआ था, द्वापर युग की बात है। अर्जुन थे, कहीं पर थे वन में, और हनुमान जी भी थे, किसी और भेस में थे। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी। तो अर्जुन कहते हैं कि बताओ क्या बात है, इतने बड़े धनुर्धारी थे, और मछली की तीर में ये कर सकते थे, और वो धनुष उठा सकते थे, और ऐसे कर सकते थे, और वैसे वो कर सकते थे। तो तीरों से पुल बना देते ना, इतने बड़े बड़े पत्थर उठाने की राम भगवान को क्या आवश्यकता थी। तो हनुमान जी को बुरा लगता है, बोलता है ऐसे कैसे मेरे आप प्रभु के लिए कह रहे हैं। तो वो कहते हैं अर्जुन, मैं होता ना तो मैं यूं कर देता। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, जो तीरों का पुल है ना वो एक वानर का भी वजन नहीं सह सकता। तो तुम तो इतनी सारी सेना लेके जाते तो कैसे चलता तीरों के पुल से। तो अर्जुन कहते हैं मैं एक पुल बनाता हूँ अभी, और आपके मतलब कदम पड़ते ही अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं यहीं देह त्याग दूंगा। मतलब ये लोग तो मुझे समझ में नहीं आता है, देह त्यागने की इनको इतनी क्या उतावली रहती थी, हर चीज में मैं देह त्याग दूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं देह त्याग दूंगा। फिर खैर ये इनका कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि इनको कितना कॉन्फिडेंस था कि ये तो काम होगा ही होगा। अल्टीमेटली वो एक पुल बना देते हैं। तो हनुमान जी का पैर छोड़िए, एक अंगूठा पड़ता है उस पे, पुल पे, और वो पुल चरमरा जाता है, पूरा ऐसे थरथरा जाता है कि टूटेगा टूटेगा। अच्छा, नीचे नदी होती है, तो वो सब देखते हैं नीचे नदी में क्या होता है, लाल हो जाती है नदी, पूरी नदी लाल हो जाती है। तब उनको आश्चर्य होता है कि ये इतना खून कहाँ से आ गया। तो वो देखते हैं कि एक कछुआ होता है, वो उस पुल को अपनी पीठ पे धारण कर लेता है, कि ये पुल टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टूट जाएगा तो ये अर्जुन देह त्याग देगा। तो कहते हैं वो कृष्ण आए थे कछुए के रूप में, और वहां वो उसको पुल को रोक के खड़े हो गए। लेकिन हनुमान जी की भी शक्ति तो अपार थी, तो वो प्रेशर पड़ता जा रहा था, तो उनकी पीठ से वो खून रिस रहा था।
मतलब उधर कृष्ण और इधर हनुमान, और कृष्ण भी विष्णु अवतार है, उनके प्रभु ही हैं, भगवान श्री राम है। तो अर्जुन को भी बहुत दुख हुआ और हनुमान जी को भी बहुत दुख हुआ। तो फटाफट हनुमान जी ने अपना पैर हटाया, तुरंत अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब कृष्ण ने और अर्जुन ने हनुमान जी से मदद मांगी कि प्रभु हम पहचान नहीं पाए आपको, लेकिन अब आप युद्ध होने वाला है और कृपया आप हमारी मदद करें। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं ऐसे सशरीर मदद नहीं कर सकता, मेरा, मैं यहाँ जो हूँ मैं और किसी युद्ध के लिए हूँ जो अभी होगा, कली से, कलयुग के बाद मैं उस युद्ध का इंतजार कर रहा हूँ, वो मेरा युद्ध होगा। ये युद्ध मेरा नहीं है, तो ये आप लड़िए, लेकिन क्योंकि आप मेरे पास आए हैं तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और अब मैं, जब आप युद्ध लड़ेंगे तो आपकी ध्वजा पर मैं रहूंगा। एक और छोटी सी कहानी है, मैं फटाफट सुना देती हूँ। तो क्या होता है, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी आ जाते हैं। अब युद्ध समाप्त हो जाता है, बहुत सारी और घटनाएं, पर मैं फाइनल स्टोरी तक पहुंच जाती हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। अब महाभारत के युद्ध में केवल और केवल, अगर आप डिटेल में महाभारत पढ़ेंगे तो केवल और केवल अर्जुन का रथ था जो टूटा नहीं था एक भी बार पूरे युद्ध में। क्योंकि देखिए उस समय तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ है, भाग रहे हैं, लकड़ी के ही तो हैं उस समय रथ। तो अब क्या होता है, थैंक यू सो मच। सो अब क्या होता है कि उनका रथ, अर्जुन का रथ एक बार भी नहीं टूटा होता। अर्जुन सोचते हैं मेरा रथ ही ऐसा है और मैं ऐसा योद्धा हूँ और ऐसा धनुर्धारी हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। घमंड तो यूं आता है ना लोगों में। तो युद्ध समाप्त हो चुका है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन आप रथ से उतरिए। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं उतरूंगा, आप उतरिए रथ से पहले। तो बोलते हैं नहीं, आप ही उतरिए रथ से पहले। अर्जुन उतरते हैं और फिर जैसे ही कृष्ण उतरते हैं, कहते हैं अर्जुन का रथ धू धू करके जल जाता है, धू धू, खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है अर्जुन का रथ। तब कृष्ण कहते हैं ये मैं और ये हनुमान जी थे जिन्होंने इस रथ को और तुमको बचा के रखा था। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी शक्ति थी, ये हमारी शक्ति थी, नहीं तो ये कब का खत्म हो चुका होता। तो ये तुम घमंड मत करो कि तुम्हारे तीर से तो कर्ण का रथ 16 कदम पीछे गया, और कर्ण के तीर से तुम्हारा रथ 4 कदम पीछे गया, मतलब तुम्हारा तो हिलना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी ध्वजा पे तो हनुमान बैठे हैं और मैं सारथी हूँ, तुम्हारा तो रथ हिलना भी नहीं चाहिए था। वो बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन तुम बचे क्योंकि हम तुम्हारे साथ थे। सो ऐसे हनुमान जी ने अर्जुन की मदद की। तो है कि और चेवता देवता चित्त धरई, हनुमत से ही सब्र सुख करई। मतलब हनुमान की शरण में चले जाओ, वो आपके सारे सुख करवा देंगे। आगे की चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मतलब संकट कटे, संकट प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स, कटे मिटे सब पीरा, और मिट जाए सब पीड़ा, सारी प्रॉब्लम्स, सब पीड़ाएं मिट जाए। जो सुमिरै, सुमिरै यानी जाप करते हैं, जो सुमिरन, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना करे, सुमिरन यानी जाप करना, चैंट करना। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो भी हनुमान जी को पूज रहा है, उनकी आराधना कर रहा है, उसके सारे कष्ट मिट रहे हैं, पीड़ा हरी जा रही है। इसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, शनिदेव की स्टोरी है। एक्चुअली रावण कहते हैं बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, और पूरी उसने ग्रहों को बांध लिया था, उसने सारे ग्रहों को बंदी बना के अपनी सीढ़ियों में रख लिया था, और उनके सर उल्टे करके उन पे सिंहासन रख के बैठा करता था। तो हनुमान जी जब उनके दरबार में जाते हैं, जब उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, तो वो देखते हैं शनिदेव को और करहानी की आवाज सुनते हैं, आ आ ऐसे शनिदेव पीड़ा से करहा रहे होते हैं। तो हनुमान जी उनको मुक्त कर देते हैं। तो शनिदेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब आपका जो भी भक्त होगा ना, उसको मैं तंग नहीं करूंगा। तो हनुमान जी का जो भक्त है उनको शनिदेव तंग नहीं करते। प्लस जैसे ही हनुमान जी शनिदेव को मुक्त करते हैं, तुरंत शनिदेव अपनी तिरछी दृष्टि रावण पे डाल देते हैं और फिर कहते हैं अब तेरा काल निश्चित है। कहते हैं ना, शनि की दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, सीधी तो सही है, शायद टेढ़ी गलत है। तो वो दृष्टि रावण पे पड़ जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए थोड़े दिनों में वो पहुंच जाते हैं, पुल बन जाता है और 3 दिन का युद्ध होता है, रावण की मृत्यु हो जाती है। सो ये बल है हनुमान जी का, वो शनिदेव को ही मुक्त कर देते हैं। मतलब जिन शनि से पूरी दुनिया घबराती है, कांपती है, वो हनुमान जी के चरणों में पड़े हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो हनुमान जी को पूजेगा उसके तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। कहते हैं सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं वो शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया से, इनसे डरते हैं लोग, क्योंकि ये कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। लेकिन किसको देते हैं? जो हनुमान जी की भक्ति नहीं करता। जो हनुमान जी की भक्ति करता है, शनिदेव ने खुद ने प्रॉमिस किया है मैं तो उसको खुद को कुछ नहीं करूंगा, जो आपकी भक्ति करेगा। एक अहिरावण की भी कथा है अपने पास समय?
है, अब थोड़ा सा समय है। अहिरावण क्या होता है कि भाई होता है रावण का। तो राम और लक्ष्मण को वो बेहोश करके, मूर्छित करके पाताल ले जाता है। और पाताल में ले जाके एक ऐसी कोई पूजा करता है कि वो फिर मतलब फिर वो युद्ध का एंड हो जाता है। अब ये बात विभीषण को पता होती है, और इधर हनुमान जी खोज रहे होते हैं राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। चिंता हो जाती है उनको। तो विभीषण कहते हैं ये हो ना हो ये रावण लेकर गया है और ये पाताल में लेकर गया है। मैंने आपसे कल परसों एक मंदिर की चर्चा की थी ना, कि वो पाताल में गए थे और वो उल्टे लटके हुए अपसाइड डाउन है। तो वो वहां से पाताल में प्रवेश करते हैं, और वहां जाके इसमें भी थोड़ा पेच है। क्या होता है, वो 5 दीपक जला के पूजा कर रहा होता है, और वो पांचों दीपकों को एक ही क्षण में बुझाना होता है। नहीं तो वो उसकी जो वो पूजा कर रहा होता है वो बहुत शक्तिशाली पूजा कर रहा होता है, और अगर अहिरावण, और अगर वो पूजा सफल हो जाती तो फिर राम और लक्ष्मण को कोई बचा नहीं सकता था। तब कहते हैं हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण करते हैं, उसकी एक अलग स्टोरी है। और वो पंचमुखी पांचों दीपकों पर उनका एक एक मुख हो जाता है, खुद सेंटर में होते हैं, और वो एक साथ फूक करके वो पांचों दीपक बुझा देते हैं। और फिर वहां से राम और लक्ष्मण को लेकर आते हैं। तो राम और लक्ष्मण को ही कितनी बार उन्होंने बचाया, लक्ष्मण को भी उन्होंने कितनी बार बचाया, संजीवनी वो लेकर आए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन दोनों को उन्होंने बचाया है, और बहुत सारे और लोगों को बचाया है। तो जब हनुमान जी हैं तब कोई और कष्ट आपको हो नहीं सकता। आगे है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। इसका मतलब आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और जैसे गुरु कृपा करते हैं शिष्य पर, ऐसे आप मुझ पे, नाई यानी सेम, जैसे उन पे किया जाता है वैसे मुझ पर आप कृपया करके मुझ पे अपनी कृपा करें। अब क्या अंत हो रहा है, अंत हो रहा है तो वापस हम कह रहे हैं कि बस अब अपनी शरण में ले लो, अब कृपा कर दो, हम में बस जाओ। तो इस तरीके से तुलसीदास जी एंड कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब आगे की चौपाई है, जो सतवार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अब ये लाइन थोड़ी ऐसी, यह सतबार पाठ करे कोई, कि कोई भी इस पाठ को 100 बार कर लेगा तो किसी भी बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। कोई बंधन दुनिया में ऐसा है ही नहीं जिसको इस पाठ को करने से मुक्ति नहीं मिले। तो आप किसी भी बंधन में अपने आप को यदि महसूस कर रहे हैं, अब हालांकि देखिए 100 बार पाठ करना आसान नहीं होता, लेकिन ये मैंने ट्राई किया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने किया है। हम किसी एक बड़ी समस्या में फंसे तो किसी ने कहा कि आप 100 दिन तक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, शर्तिया आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मेरी तो हुई। तो अगर भगवान ना करे ऐसी किसी के पास भी और ऐसी कोई इस तरीके की समस्या आए, मुसीबत आए, लेकिन अगर आपको लगता है आप कहीं फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, सो आप ट्राई कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा है। और ये आप देखिए आपकी समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि 100 बार पाठ करने में आपको कम से कम भी नहीं तो 100 मिनट तो लगेंगे, एंड लाइक फॉर 100 डेज, 100 टाइम्स। सो अगर भगवान ना करे, अगेन मैं कह रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम आए, पर अगर आपके आसपास कुछ हो तो यू कैन सजेस्ट, उनकी इच्छा वो करें ना करें, पर ये इस तरीके से कहा जाता है कि आपकी किसी भी तरीके की समस्या है वो छूट जाती है। जैसे शिव पुराण और आनंद पुराण में है, कहावत है कि जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना कर ली थी ना कारागृह में, तो स्वयं शिव पार्वती उसको सुनने आए थे।